नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि चाहे जानवर हो या इंसान, सभी प्यार के भूखे हैं। और अगर किसी जानवर को प्यार किया जाए तो वो इंसान से भी ज़्यादा वफादार हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र कुमार और आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक कहानी, काला हिरन नाम की। यह कहानी मैंने अपनी कक्षा 5 की बाल भारती नाम की हिंदी की पाठ्यपुस्तक में पढ़ी थी और इसी कहानी को आज की इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो चलिए पढ़ते हैं इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक। बहुत समय पहले की बात है। गंगा की तराई में एक घना जंगल था। जंगल में हिरन बहुत थे। जंगल के बीचों बीच एक झील थी। सबको पानी पीने के लिए इसी झील पर आना पड़ता था। हिरनों के लिए चारों ओर खतरा था। दोपहर को हिंसक जानवर खा पीकर सुख की नींद सो जाते थे। हिरणों के लिए पानी पीने का यही समय सबसे अच्छा था। जंगल में हिरणों के कई झुंड थे। सबसे बड़े झुंड में लगभग 50 हिरण थे। इन हिरणों का सरदार काले रंग का था। काले हिरणों का वंश संसार में लगभग समाप्त हो चुका था। केवल इस जंगल में इनका एक छोटा सा परिवार था। काला हिरन, उसकी पत्नी और 2 बच्चे। काला हिरन दूसरे हिरणों से ज़्यादा तेज दौड़ सकता था। वह बुद्धिमान भी था और वही था हिरणों के झुंड का सरदार। झुंड को अपने सरदार पर विश्वास था। सरदार भी जी जान से अपने कर्तव्य का पालन किया करता था। काला हिरन देखने में अद्भुत लगता था। उसकी चमकीली लाल लाल आंखें बहुत सुंदर थी। एक दिन एक विचित्र घटना घटी। जंगल में शिकारियों का एक दल शिकार खेलने आया। काफ़ी खोज करने पर भी शिकारियों के हाथ कोई शिकार न लगा। दोपहर का सूरज तप रहा था। प्यास के मारे उनका बुरा हाल था। शिकारी पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। एकाएक उन्हें झील दिखाई पड़ी। शिकारियों की जान में जान आई। उन्होंने पेट भर पानी पिया। वे थक गए थे। पेड़ों की घनी छाया देखकर वे रुक गए। उन्होंने बंदूकें उठाकर एक पेड़ के तने के सहारे रख दी। वे सोना चाहते थे कि आहट पाकर चौकन्ने हो गए। हिरणों का झुंड पानी पीने आया था। यह उसी की आहट थी। काला हिरन झुंड का नेतृत्व कर रहा था। हिरणों ने शिकारियों को देख लिया। शिकारियों के बंदूकों की ओर हाथ बढ़ाने से पहले ही हिरणों का झुंड बड़ी बड़ी झाड़ियों के पीछे छिप गया। शिकारी भी हाथ आए शिकार को यूं छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने हिरणों का पीछा किया। हिरन भागे नहीं थे। वे झील के किनारे झाड़ियों की ओट में दम थामे खड़े थे। शिकारियों ने समझा कि हिरन मैदान की ओर निकल गए हैं। वे दूसरी तरफ चले गए। हिरणों पर आई विपत्ति टल गई। शिकारियों ने काले हिरन को देख लिया था। शिकारियों में उस देश का राजकुमार भी था। वह काले हिरन को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। यह तो सचमुच ही अद्भुत जानवर है, राजकुमार ने मन में सोचा। राजकुमार काले हिरन को जिंदा पकड़ना चाहता था। दूसरे दिन उसने कुछ चतुर शिकारी बुलाए। बड़े बड़े जाल हाथ में लेकर वे लोग जंगल की ओर रवाना हो गए। उन्होंने झील के किनारे आकर जाल बिछा दिए। उन्हें विश्वास था कि हिरणों का झुंड झील पर पानी पीने अवश्य आएगा। शिकारी दम साधे हिरणों की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही देर में शिकारियों को हिरन आते दिखाई दिए। शिकारी झाड़ियों के पीछे छिप गए। हिरणों का झुंड झील की ओर बढ़ा। काला हिरन झुंड के आगे आगे चल रहा था। शिकारी उसे घेरना चाहते थे। एक शिकारी झाड़ियों की ओट लेता हिरणों के पीछे पहुंच गया। उसने हवा में गोली चलाई। गोली की आवाज़ सुनते ही हिरणों में भगदड़ मच गई। उसी भगदड़ में काला हिरन जाल में फंस गया। शिकारी भी तो यही चाहते थे। उन्हें हिरणों का शिकार तो करना ही था। राजकुमार ने अपने साथियों को पीछे हटने का आदेश दिया। वह बाकी हिरणों को जानबूझकर भगा देना चाहता था, मगर यह क्या? राजकुमार आश्चर्य में पड़ गया। काले हिरन को जाल में फंसा देखकर हिरन भागते भागते रुक गए। सारे हिरन एक घेरा बनाकर काले हिरन के पास आकर खड़े हो गए। जानवरों के संगठन का अद्भुत दृश्य उपस्थित हो गया। लगता था सारे हिरन अपने नेता के लिए आत्मसमर्पण करने को तैयार हैं। उसी समय हिरनी घेरे से बाहर निकली। उसकी आंखें
आंसुओं से गीली थी। वह धीरे धीरे हिरन के पास आई और प्यार से उसे खुजलाने लगी। मूक पशु कहता भी क्या। दोस्तों, खूबसूरत से एक चित्र में आप काले हिरन को जाल में फंसे हुए देख सकते हैं और बाकी हिरनों को खड़े हुए देख सकते हैं। साथ ही राजकुमार को खड़े हुए देख सकते हैं और उसके सहायकों को भी आप देख सकते हैं। राजकुमार को यह सब सपना जैसा लग रहा था। वह भी थोड़ा आगे बढ़ा। उसे विश्वास था कि उसके जाने से हिरनी भाग खड़ी होगी, किंतु ऐसा नहीं हुआ। हिरनी उसी तरह खड़ी हिरन को खुजलाती रही। राजकुमार चाहता तो आसानी से हिरनी को पकड़ सकता था, किंतु उस समय वह सब भूल गया था। छोड़ दो इसे, एकाएक राजकुमार ने आदेश दिया। हिरनी की करुणामयी मूक प्रार्थना ने राजकुमार का हृदय पिघला दिया था। काले हिरन को छोड़ दिया गया। देखते देखते हिरनों का झुंड आंखों से ओझल हो गया। राजकुमार और उसके साथी लौट आए। रात को राजकुमार ने एक सपना देखा। सपने में वही काले हिरन राजकुमार के बगीचे में चरने आए थे। राजकुमार की आंख खुल गई। दिन निकलने वाला था। राजकुमार ने खिड़की खोलकर बाहर देखा। सचमुच काला हिरन और हिरनी बगीचे में खड़े थे। राजकुमार तुरंत बगीचे में गया। उसने हिरनों को प्यार से पुचकारा। कुछ देर तक हिरन और हिरनी राजकुमार के पास खड़े रहे, फिर छलांग लगाकर जंगल की ओर भाग गए। उस दिन के बाद वे दोनों हर रोज राजकुमार के बगीचे में आने लगे। कुछ दिन बाद राजकुमार राजा बन गया। राजा बनते ही उसने जंगली जानवरों के शिकार पर रोक लगा दी। जंगल के सभी जानवर निर्भय होकर सुख से रहने लगे। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी काला हिरन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी और आपसे अनुरोध भी करता हूँ कि यदि कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए, अपने बचपन की पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। तो फिलहाल आपसे विदा लेता हूँ इस वादे के साथ कि बहुत जल्दी एक नई कहानी लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।